हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए जो एसीएफ के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन को। देखिए, आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो उसमें जो है आपके सिलेबस में 3 जो है एलिमेंट दिए गए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो एक है आपका हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा जो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन तीनों एलिमेंट में जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाइड्रोजन के पूछे जाते हैं। लगभग मिनिमम 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 क्वेश्चन जो है आपके हाइड्रोजन से पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में हमने जो है पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में हमने जो है हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है एसीएफ केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना है, जहाँ से आप जो है इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो देखिए, अगर नाइट्रोजन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो मेनली जो है ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बनते ही हैं तो मान लीजिए जो है आपके ऑक्साइड से ही, जो आपके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहीं पे जो है हम नाइट्रोजन के साथ साथ जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम जो है इसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज को भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो है मुझे हौसला मिलता है। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है हमारा पढ़ाना जो है कैसा लग रहा है, और अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको भी ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की डिस्कवरी की बात करें, नाइट्रोजन के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? तो जो डेनियल रदरफोर्ड है। ठीक है, जो डेनियल रदरफोर्ड है उन्होंने जो है 1772 में 1772 में जो है बताया था किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 के एलिमेंट है, बी ब्लॉक में ग्रुप 15 के एलिमेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिसमें नाइट्रोजन में जिसमें प्रोटॉन जो है कितने होते हैं? 7 होते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है? 7 है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 7 है। अब यहाँ पे हम जो है नाइट्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसके बारे में, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बीच में होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब किसी एटम का, जैसे नाइट्रोजन है, एटम है, तो इस एटम का जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक है, तो इसमें जो है होता है क्या कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक स्पिन की तरह जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, स्पिन की तरह इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियस में बात करते हैं, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, और जो अगला जो सेल है उसमें नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है नाइट्रोजन में वो टोटल कितनी है? तो 7 है। ध्यान रखिएगा कि जो नाइट्रोजन है इसमें डी ऑर्बिटल जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल जो है एब्सेंस होता है। क्यों एब्सेंस होता है? तो देखिए, जो ऑर्बिटल है वो डिपेंड करता है किस पे? सेल पे। सेल क्या होता है? ये जो सेल होता है हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो है क्या है? सेल है। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करता है? सेल पे। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल किस में आता है? जो थर्ड सेल होते हैं उसमें जो है क्या आते हैं? डी ऑर्बिटल आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन में जो है थर्ड सेल जो है एब्सेंस है, जो कि डी ऑर्बिटल का सेल होता है। तो इसलिए जो है यहाँ नाइट्रोजन में जो है नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल जो है एब्सेंस होता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। जैसे कि नाइट्रोजन अपने ही एटम के साथ जो है
ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ ये जो है डबल बॉन्ड बनाता है, और अगर कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो कार्बन के साथ जो है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन के एटॉमिक मास की बात करते हैं तो 14.007 है। ठीक है, अगर एटॉमिक मास की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14.007। ये मैंने बता दिया कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, मतलब जो है नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है। और ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं, फास्फोरस के 7 को ले लीजिए, तो जितने भी इसके बाद के जो एलिमेंट है उसमें जो है डी ऑर्बिटल जो है क्या रहता है, प्रेजेंस रहता है। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन में जो है डी ऑर्बिटल एब्सेंस रहता है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो जो 15 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उसमें जो है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे जो एलिमेंट से जो है हाई होती है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइन स्टेट में होते हैं, मतलब ये मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था मतलब ये जो है फ्री है एकदम से। ठीक है, संयुक्त अवस्था मतलब ये किसी के साथ जो है कंबाइंड होके कोई कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर की। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो N2 का जो है आप हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेविस डॉट जो है जो आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में जो है नाइट्रोजन के कितने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी को जो है हम लेविस डॉट में इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा भी नाइट्रोजन है, तो इसमें जो है कितने हो गए, तो ये हो गया आपका 5। तो यहाँ पे ये जो है आपके 3 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो है आपके 3 यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो ये जो है इनके साथ जो है ज्वाइंट होके जो है क्या बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हर एटम जो है, हर एलिमेंट जो है अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद हम जो है इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऑक्साइड, अगर नाइट्रोजन जो है 5 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। एक तो आपका है N2O बनाता है, दूसरा NO बनाता है, तीसरा N2O3 बनाता है, चौथा N2O4 बनाता है, और पांचवा जो है N2O5 मतलब N2O बनाएगा, NO बनाता है, ठीक है, N2O3 बनाता है, ठीक है, N2O4 बनाता है और N2O5। तो ये जो है 5 जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें क्वालिटी है, उसके बाद जो है हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो N2O की बात करते हैं तो ये जो है क्या है, इसको आप नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये होता है +1। हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बताया है, ट्रिक से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते तो आपको आसानी से जो है कि कोई भी कंपाउंड अगर दिया जाएगा उसका आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। बात करते हैं तो ये जो है लाफिंग गैस होता है, याद रखिएगा क्या है, लाफिंग गैस होता है। ठीक है, इसको जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है इसलिए। और ये अनरिएक्टिव गैस है, मतलब ये रिएक्टिव नहीं, मतलब रिएक्शन में ये इतनी जल्दी ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑक्साइड की बात करते हैं NO की। तो NO की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए NO की बात करते हैं तो ये जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इसको जो है नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये जो NO है वो जो है हार्मफुल होता है। ठीक है, कोई हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचाने वाला होता है। रिएक्टिव होता है काफी ज्यादा, ये जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, तीसरी चीज देखिए थर्मोडायनेमिकली जो है अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से जो है इसको जो है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह जो है इसमें काम में लाया जाता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाने में ये जो है हेल्प करता है। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड।
अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +2। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे N2O3 देखते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, या इसको नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3 है। N2O4 तो 4 है, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड या इसको नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ये है ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, +4 है। आगे बात करते हैं N2O5 का, तो यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, मतलब 5 है ना, हम केमिस्ट्री में 5 को बोला जाता है पेंटा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा इस तरह से। तो ये जो है आपका 5 जो है क्या है, पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, या इसको आप डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका कितना है, तो +5 है। अब चलिए हम जो है एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन्हीं ऑप्शन को दिया हुआ था और पूछा गया था कि जो N और N जो है, N इस तरह से जो बंद जो है इस तरह से जो बंद है वो किसके साथ जो है ये नहीं बनाता है। ठीक है, और इस सारे ऑप्शन को इसने दे रखा था। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन के जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है, वैलेंसी की बात करते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। और इसके आउटर सेल में कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर बनाएगा किसके साथ, तो इसके पास जो है, इसको जो है नाइट्रोजन को कितने अपना ऑक्टेट पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, और ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2। तो ये इस चीज के लिए जो है ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन के लिए और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो है बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है। इसमें देखने से पहले आपको एक बात याद होगी, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बताया था। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें जो है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी किया जाता है, एक्सेप्ट भी किया जाता है, साथ ही साथ क्या किया जाता है, शेयरिंग भी की जाती है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से अगर बना दिया जाए, इन्होंने अपनी वैलेंसी पूरी कर ली। ठीक है, इन्होंने अपनी वैलेंसी पूरी कर ली। अब ऑक्सीजन को चाहिए, इसके साथ जुड़ा हुआ है, अब ऑक्सीजन को भी अपनी जो वैलेंसी उसको पूरी करनी है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, तो क्या करता है, ये अपनी वैलेंसी पूरी होने के बाद भी जो है अपने जो इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको जो है ये ऑक्सीजन को दे देता है और इसके साथ जो है ये बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को पहले ही बताया था। अगर आपने वीडियो को देखा होगा, कंटिन्यू अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, तो ये चीजें आपको आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो देखिए N2O का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब ये कैसे बनाता है, तो देखिए नाइट्रोजन है और एक क्या है आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसके पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से इसके आउटर सेल में। ठीक है, इस तरह से ये जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी बनता है और इस तरह से भी। ठीक है, अब इसने जो है अपने शेयरिंग कर लिया, इन्होंने शेयरिंग करने के बाद जो है इन्होंने अपना जो है ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, अब इसके पास जो है ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जो ये नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर देता है, ये जो है ऑक्सीजन को क्या कर देगा, डोनेट कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है और एक बॉन्ड बना लेता है इस तरह का। जो है इसको हम जो है आपको बताया था कि ये डोनेट कर रहा है, तो इसको जो है ये जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का जो है एक तरह से साइन होता है। ठीक है, अब ये जब इसको डोनेट करता है तो इसके पास क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। जबकि कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को देता है तो वो क्या होता है, प्लस, और अगर जो ले रहा है उस पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है N2O का। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। और इसका जो है स्ट्रक्चर अगर बात करें तो लीनियर स्ट्रक्चर है, डायमैग्नेटिक नेचर है। देखिए मैंने आपको जब मैग्नेटिज्म बताया था तो उसमें मैंने आपको मैग्नेटिज्म में बताया था, अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जो है डायमैग्नेटिक होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा,
पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था इलेक्ट्रॉनिक सम का, कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक सम इवन है, ठीक है, अगर इवन नंबर में आता है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, और अगर ऑड में आता है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो ये आपका N2O है वो क्या है, डायमैग्नेटिक के नेचर का है। साथ ही साथ जो डायमैग्नेटिक होता है, याद रखिएगा, कोई डायमैग्नेटिक अगर कैरेक्टर शो करता है तो वो हमेशा जो है कलर लेस होगा। ठीक है, अगर कोई पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो वो जो है किसी ना किसी कलर का होगा, और जो डायमैग्नेटिक होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ध्यान रखिए ये नॉन मेटल है। ठीक है, मैंने मेटल और नॉन मेटल भी बताया हुआ है, तो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये जो N2O क्या है, एसिडिक नेचर का है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, देखिए इसका जो है इस तरह से ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके पास है कितना, 5 है। ठीक है, और इसके पास कितना है, 6 है। क्लियर है? अब ये जो है अपना 2 इसके साथ जो है इस तरह से साझा कर लेगा। अब इसने जो है अपने साथ क्या है, डबल बॉन्ड बनाया। अब इसके पास कितना बच गया है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग है, तो ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसकी वजह से ये जो है क्या है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, या फिर ये ऑड हो गए। ठीक है, जिस वजह से जो है ये क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक जो है कैरेक्टर शो करेगा, और इसका जो नेचर है वो क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, N2O3 की बात करते हैं तो इसका जो है स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, O है इस देखिए यहाँ पे देखिए 5 है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है 5 होता है। ठीक है, अब इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, एक जो है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने जो है साझा कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अब जो 2 इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ जो है इस ऑक्सीजन के साथ जो है इसने शेयरिंग कर ली। अब जो इसको भी तो चाहिए, इसको भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको जो है क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और खुद पर क्या ले लेगा, प्लस चार्ज, और ये जो है क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, तो जो इसको अगर हम N1 बोलते हैं, N2 बोलते हैं, तो N1 जो है कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, और N2 कितना बना रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 3 देखिए, और ये जो है देखिए 1 2 और ये 2 4। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो है ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का है, और ये कलरलेस है। ठीक है, जो डायमैग्नेटिक होगा वो कलरलेस होगा, ध्यान रखिएगा, और इसका नेचर एसिडिक नेचर है। N2O4 की बात करते हैं तो N2O4 जो है NO में भी दिया जाता है, यही जो है यहाँ पे NO में होता है। जब हम इस NO को जब हम ठंडा करते हैं, ठीक है, जब हम इसको टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो N2O4 में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए N2O है, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो अगर हम इसको जो है कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो जो है N2O4 में जो है बदल जाएगा, और ये जो है कलरलेस और सॉलिड होगा। ठीक है, अगर हम इस N2O4 को अगर हम गर्म कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, गैस में जो है बदल जाएगा, और रूम टेम्परेचर पर जो है NO2 जो है क्या होता है, गैस होता है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है गैस होगा, और ये जो है कलरफुल होता है। ठीक है, N2O4 जो है कलरलेस होता है, और NO2 जो है कलरफुल होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम जो है N2O4 की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अब तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे है आपका N, ये है आपका N, ठीक है, ये जो आपका 3 बन गया क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। अब इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके साथ क्या कर लिया, 2 डबल बॉन्ड बना लिया, फिर इसने जो है
दो दे दिया, डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे है इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब दो ऑक्सीजन और बच गया, इसको भी अपना क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो इसके पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा, ये इस तरह से इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये रहा आपका N2O4 का। अगर NO2 का देखें स्ट्रक्चर तो वो जो है इस तरह से बनेगा और यहाँ पे जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है बच जाता है, जिसकी वजह से जो है ये जो क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये शो करता है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं N2O5 का, देख लेते हैं। तो N2O5 का भी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनेगा और O जो है बीच में इस तरह से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखिए स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, O है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है इस तरह से, अब ये इसके पास कितना है, 6 है, ये 6 दिख रहा है। अभी इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब जो है एक ऑक्सीजन, दो और है यहाँ पे, ये 5 ऑक्सीजन हुए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो बचा हुआ है, ठीक है, ये दो है तो इसको ये इसके साथ बना लेगा, फिर ये जो है इसके साथ बना लेगा। अब जो इसको क्या कर देता है, ये अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको इस तरह से डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या बन जाता है आपका स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, डायमैग्नेटिक होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और डायमैग्नेटिक है मतलब कि ये कलरलेस है। तो इस पे आप दिमाग पे ये रख लीजिएगा कि अगर कोई डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर, देखिए मैग्नेट पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है किस तरह से निकालते हैं मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, ठीक है। साथ ही साथ मैंने ट्रिक भी बताई है जिससे जो है आप आसानी से जो है ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड जो है डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ध्यान रखिए अगर डायमैग्नेटिक है तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसमें जो है कोई ना कोई कलर वो शो करेगा। और अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो के आपके लिए लेके आऊंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि एक ट्रिक से देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड किस कलर का होता है, ठीक है। उसको हम जो है एक वीडियो में देख लेंगे जिससे आप जो है आसानी से जो है कलर को भी बता देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रिपरेशन, देख लेते हैं नाइट्रोजन की। तो देखिए नाइट्रोजन के अगर हम प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी में तो देखिए सबसे पहले जो है हम अमोनियम नाइट्राइट से, अगर अमोनियम नाइट्राइट जैसे अमोनियम नाइट्राइट के द्वारा जो है नाइट्रोजन को बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस को, तो अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा NH4NO2, ठीक है, ये है अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट को जब हम जो है गरम करते हैं, ठीक है, गरम करते हैं तो ये जो है N2 गैस और वाटर में जो है ये बदल जाता है, ठीक है। N2 गैस देगा मतलब नाइट्रोजन गैस देगा और इस तरह से यहाँ पे वाटर ये रिलीज करता है। ध्यान रखिएगा कि जो अमोनियम नाइट्राइट है वो हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब इसको जो है एक जगह स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है हम तुरंत ही जो है इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो जब हम अमोनियम नाइट्राइट को बनाने के लिए जो है अमोनियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट को एक्वस फॉर्म में लेते हैं, इनका रिएक्शन कराते हैं। इनका रिएक्शन कराने के बाद जो है जो अमोनिया है वो नाइट्राइट को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसके साथ जो है ये क्या बना देता है यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। और ये जो है सोडियम क्लोराइड जो है अलग निकल जाता है, ठीक है। इसलिए हम जो है अगर इसकी जरूरत पड़ती है किसी रिएक्शन में तो इसको हम तुरंत ही बना के जो है रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसको जो है स्टोर करके लैब में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म अमोनियम डाइक्लोराइड, डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इसका जो है फॉर्मूला आप देख लीजिए NH4 है, होल टॉइस है, और Cr2 और O7, ठीक है। तो ये जो है क्रोमियम का है और ये ऑक्सीजन, तो इसका जो है अमोनियम डाइक्रोमेट, ये है इसका फॉर्मूला। तो इसको जो है नॉर्मली जो है हम इसको टेम्परेचर देते हैं, गरम करते हैं। तो जब हम इसको गरम करते हैं, ठीक है,
तो ये जो है क्या क्या रिलीज करता है, एक तो नाइट्रोजन गैस बनाएगा, दूसरा चीज वाटर अलग से रिलीज करेगा, और एक जो है ये क्रोमियम ऑक्साइड जो है देता है। ठीक है, तो ये जो है इससे भी जो है अमोनियम डाइक्रोमेट से जो है नाइट्रोजन इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन को जो है लेना। ठीक है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना। तो देखिए अमोनिया जो है, अमोनिया का वेपर जब है हम क्यूप्रिक ऑक्साइड से गुजारते हैं। ठीक है, जब अमोनिया जो है एक वेपर फॉर्म में होता है, तो जब हम इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड में गुजारते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, एक तो ये नाइट्रोजन गैस में निकल जाएगा, दूसरी बात H2 जो है यहाँ से ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और जो है कॉपर जो है अलग निकल जाएगा और ये जो है सॉलिड होगा। ठीक है, ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा और ये क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, अमोनियम जो है ब्लीचिंग पाउडर से भी हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मैंने ब्लीचिंग पाउडर हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो अगर इसके साथ भी अगर हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया की तो नाइट्रोजन गैस बनता है। ठीक है, और एक अलग से जो कैल्शियम क्लोराइड निकल जाता है। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्म सोडियम और बेरियम ऑक्साइड, बेरियम एजाइड। एजाइड क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है अगर नाइट्रोजन के साथ होता है, ठीक है, वो जो है क्या कहलाता है, अजाइड कहलाता है, जिसको नाइट्राइड भी आप कहते हैं। ठीक है, और जो इस फॉर्म से जो नाइट्रोजन बनता है वो बहुत प्योर नाइट्रोजन होता है। अगर पूछा गया कि प्योर, अगर हमें जो है बहुत प्योर नाइट्रोजन बनाना हो तो किससे बनाएंगे, तो एजाइड से। ठीक है, सोडियम या बेरियम एजाइड से जो है हम प्योर नाइट्रोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम अजाइड देखते हैं या सोडियम नाइट्राइड भी आप इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो है नाइट्रोजन गैस बना देता है और सोडियम जो है अलग निकल जाता है। ठीक है, बेरियम अजाइड की बात करें तो इसमें भी अगर हम इसको गर्म करते हैं नॉर्मली तो ये जो है नाइट्रोजन गैस निकालता है और बेरियम जो है अलग हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन नॉन टॉक्सिक गैस है, मतलब ये जहरीली नहीं होती है, कलरलेस है, टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई स्वाद नहीं होता, और रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट गैस होते हैं, मतलब अक्रिय होते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें याद रखेगा हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड बनाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है वही जो है बॉन्ड एंथैल्पी होती है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इसमें जो है हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है और ये जो है इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, इसको तोड़ना जो है थोड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, यूज देखते हैं, तो अमोनिया का जब मैन्युफैक्चर करते हैं, अमोनिया बनाते हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन जो है एक रेफ्रिजरेटर के काम भी आता है। ठीक है, या इसको प्रिजर्वेटर की तरह भी ये जो है काम करता है। जैसे कि आप लेस का पैकेट देखते हैं उसमें जो एक गैस भरी होती है, ठीक है, वो जो है नाइट्रोजन की गैस होती है, वो उसको खराब होने से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।